आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मुबारकबाद उन दोस्तों के लिए जो कामयाब हो रहे हैं, बड़े अच्छी बात है। बल्कि एक दो दोस्त जो उनसे हैं उन्होंने वो शिंगरफ से भी माल निकाला, एक दो दोस्तों ने वो चांदी का रंग बनाया और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियाँ मिल रही हैं उन्हें। थोड़ा सा सलीके से तवज्जो से काम करेंगे तो मालिक कामयाब करेगा। नए व्यूवर्स के लिए ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। और रब्ता करना है तो हमसे आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा लेके आया हूँ, नुस्खा नोट कर लें। फिर उसके बाद कुछ और बातें भी होंगी आपस में। सिक्का जो सा वो 5 तोला, काई सुर्ख जो सी है 10 तोला और खालिस शम्स 6 माशा यानी 6 ग्राम। अब करना ये है कि आपने सिक्के को बारीक बारीक कुतर लेना है। कुतर के तो आपने जो सा खालिस शम्स है उसको भी कुतर लेना है, बारीक बारीक कर लेना है। अब आपने करना ये कि मिट्टी की एक छोटी सी कोली लेके उसके बीच में 1 तोला सुरखाई पीस के नीचे डालें और 1 तोला इसके ऊपर डालनी है। और आधा सिक्का नीचे और आधा सिक्का ऊपर और दरमियान में जो सा आपने ये शम्स 6 माशे जो सा बारीक बारीक सा किया हुआ वो रख देना है। और इसको कपड़वटी कर लें। कपड़वटी करके अच्छी तरह से इसे एक सेर ओपलों की यानी गोयों की आग देते हैं। सिंपल आग देनी है। फिर उसके बाद सर्द हो जाए तो फिर इसे निकालें और निकालने के बाद इसे दोबारा से आप चेक करें, सुरखाई जल चुकी होगी। फिर दोबारा से सिक्का इसी तरह से रखें और इसके बीच में शम्स के रखें और ऊपर नीचे 1-1 तोला सुरखाई दें और इसे एक से रोपलों की फिर आग दें। इस तरह से तीसरी दफ़ा जब आप करेंगे तो आप 3 पाव की आग देंगे। बस ये 3 आपने आगे देनी है और इसको आपने संभाल के रख लेना है। अब आपने लेना है जी सुर्ख खार लेनी है, सुर्ख सज्जी आपने लेनी है। सुर्ख सज्जी 1 पाव, एक ही डली लेनी है आपने। 1 पाव की एक डली हो, अच्छी साफ़ सुथरी सी ले लें। और नशादर लें 10 तोले नशादर को अर्के गुलाब खालिस से खूब अच्छी तरह से खरल करके तो इसके सज्जी खार जो आपने सुर्ख ली है इसके ऊपर चढ़ा दें। इसके ऊपर चढ़ाने के बाद आपने शीशम के जो से पत्ते लेने हैं, उन्हें अच्छी तरह से कूट के 1 किलो शीशम के पत्ते और वो 1 किलो का नुकदा बना के इस डली के ऊपर वो चढ़ा देना। चढ़ा के इसे किसी कूजे में बंद करके अच्छी गिल हकमत करनी है। गिल हकमत करने के बाद इसे 4 सेर ओपलों की आग दे देनी है। अब जब आपने इसे 4 सेर ओपलों की आग दे देनी है तो जब आग ठंडी हो तो ये हांडी अभी गर्म ही हो, गरम ही निकाल लें। अगर ठंडी होने का इंतज़ार करेंगे तो ये अंदर ही सारा तेल हो जाएगा, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इस गर्म हांडी को अच्छे एहतियात के साथ खोल के इसके सेंटर में से इसे निकालें। जब सेंटर में से आप निकाल लेंगे तो इसे किसी बर्तन में रख दें तो ये तेल हो जाएगा। अब आपने ये तेल जो सा 5 तोले लेना है और ऊपर जो सा आपने सिक्के का और शम्स का बुरादा बनाया था वो 5 तोले लेके इन्हें खरल में अच्छी तरह से मिक्स करके एक मज़बूत सी शीशी लें। उस शीशी में इसको बंद करके उसका मुँह अच्छी तरह से बंद कर दें। एक घड़ा ले लें, बड़ा सा घड़ा हो, उसमें 5-10 किलो गंदम आ जाए। उसमें आधी गंदम डाल के बीच में ये शीशी रख के उसके ऊपर गंदम डाल दें और उसको किसी महफूज जगह पे रख दें। 21 दिनों के बाद जब आप निकालेंगे तो ये आपकी अक्सीर तैयार होगी और इसको आप रत्ती तोला मस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन फिर मैं बार बार वही बात करूँगा कि जिसको समझ में आए वो करे, जिसको समझ में ना आए वो ना करे। और कुछ दोस्तों ने रंग वगैरह दिया, जो रंगीन चांदी का हमने बताया था वो तो बिल्कुल मुकम्मल तकरीबन था। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग ख़ुद ही रंग बनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी उड़ जाता है, कच्चा होता है। उसके लिए भी साथ में मैं बता दूं कि आप लें नीला तोता, नशादर, शोरा, फटकरी 1-1 तोला ले लें और लोटा खार काली सजी जो सी है वो ले लें 1.5 तोला और काही जर्द काही येलो क्रोमाइट जो सी है वो ले लें आप 2 तोला।
और इन तमाम को अच्छी तरह से खरल करें। खरल करने के बाद 16 तोले पानी लेके तो उस पानी में इसको हल करके तो इसको किसी शीशी में रख के तो इसको छोड़ दें और धूप में रखें। आप 7 दिनों के बाद इसको ऊपर से निथार लें। जो नीचे बैठ गया वो नीचे बैठ गया, जो ऊपर निकल आया वो निकल आया। तो इस पानी में आप जब आप कलर दे देते हैं और वो कलर कच्चा होता है जो कि चरख में उड़ जाता है या कम होता जा रहा है, तो जिस वक्त कलर आप दें तो कलर देने के बाद इस पानी के अंदर आप उस चीज़ को बुझावे देना शुरू कर दें तो उसका रंग पुख्ता भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा और निखर भी आएगा और बहुत अच्छा बन जाएगा। बहुत अच्छी सी चीज़ है बिल्कुल सिंपल, इस वजह से शायद कुछ लोगों को ना पसंद आए। तो दोस्त सवालात करते रहते हैं, बाद में मैं भूल भी जाता हूँ, दोबारा भी आप रिपीट कर सकते हैं। और कुछ दोस्तों ने जल मुंदरे के बारे में भी बात की है, कुछ तो ये भी पूछते हैं कि हड़ताल किसे कहते हैं। तो आपस में भी एक दूसरे की गाइडेंस किया करें, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी गाइडेंस आपके अंदर से होती है। जब भी कोई नुस्खा सुने पढ़ें तो आपका दिल माने तो फिर उसे अच्छी तरह से करें, वरना ना करें। कहते हैं तन रब सच्चे दा हुजरा इंदे विच मार जाती, ना मिन्नत कर खाज खजर दी तेरे अंदर आपे आती। तो मालिक गाइड करता है, भरपूर गाइड करता है। वो जो कहते हैं वो गुटखे वगैरह के बारे में भी वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे। टाइम की कमी की वजह से थोड़ा सा आप लोगों से रब्ता नहीं हो सकता। और नुक्ते की बात बताए बगैर मज़ा नहीं आता। नुक्ते की बात यह है कि काफूर को किसी तरीके से भी आप अगर मोमिया कर लेते हैं, कायम कर लेते हैं, तो उसके साथ सिमल फार यूज़ करें और तो आपका नीला बन जाता है। या सिमल फार को आप पुटकंडे के पानी से चोया दे के या किसी और तरीके से भी अगर कायम कर लेते हैं तो उसके साथ कच्चा काफूर मिला के आप नीला बना सकते हैं। नीला हमा सिफ्त बनेगा। और अगर अव्वल तो जंगार बेजंगारा होगा, लेकिन अगर जंगार थोड़ा बहुत हो भी तो उसमें परेशान ना हो, वो आपका नीला जो है तकरीबन आपके सारे ही काम करेगा। और साथ में ये बताना मकसूद है। और मैंने जो आप लोगों को फास का तेल बताया है उसके बहुत से फ़वाइद हैं। फास के तेल के और भी बहुत से तरीके हैं, कच्चा भी बन जाता है, पक्का भी बन जाता है। भाई खाली काफूर को भी डालें तो वो कच्चा बनता है, वो आपके अक्सरी कामों में ऐसे इस्तेमाल नहीं होगा जब तक कि आप उसको आछी प्रॉपर नहीं बनाएंगे। और एक मज़े की बात बताऊं आपको कि तांबा जो फूल के सफ़ेद कुश्ता हो जाता है, आपको बताया मैंने, तो नीला भी अगर आप बना लें या तांबा बना लें, जो सफ़ेद फूल के कुश्ता हो जाता है, वो 1 तोला लेके 1 किलो फिटकरी को अगर आप खरल करेंगे और तशविया देंगे तो वो फिटकरी जो सी है अक्सरी तेल बन जाएगी और वो कायमुल नार आछी तेल होगा जो कि बहुत से काम करता है, इंतहा दर्जे के काम करता है। उसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। इसमें कई चीज़ें पकती भी हैं और ये ख़ुद भी अक्सीर है और आगे पका के ये सिमाब को भी बिठाता है। बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि अपने राज़ों को अपने इर्द गिर्द कम अज़ कम ना फैलने दें, नुकसानदेह होता है। ये इस इल्म की बहुत अहमियत है कि आपके अंदर सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी होनी चाहिए। और वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की एक बात याद आ रही है मुझे यहाँ पे कि नीचा दी आशनाई कोलों किसे न फैज़ पाया, नीचा दी आशनाई कोलों किसे न फैज़ पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ज़ख्माया। तो इसलिए बंदे की शनाख्त बहुत ज़रूरी है। और जिस फ़न में आप लोग हैं, आप लोगों को इंसानों की शनाख्त करनी चाहिए। मतलबी और ख़ुदगर्ज़ लोग जो उनसे हैं वो इंतहाई नुकसानदेह साबित होते हैं इस मामले में। तो इसलिए साथ साथ हमारा काम तो है आपको बताना। तो ये नुस्खा जो सा बड़ा ज़बरदस्त है, सिक्के वाला जो मैंने बताया आपको। मशवरा दोस्तों को यही है कि जिस चीज़ को वो पसंद करें वो करें, क्योंकि फटकरी का तेल, नशादर का तेल, काफूर का तेल, ये ऐसी नायाब चीज़ें हैं, गंधक का तेल,
जो किसी भी मेटल को चेंज करने में मास्टर माने जाते हैं। तो कोई एक चीज़ पकड़ें और उसे पाए तक मील तक पहुंचाने की कोशिश करें तो कामयाबी हो जाएगी। बदलते रहेंगे तो फिर बदलते रहेंगे सारी ज़िंदगी, तो ऐसी बात नहीं है। तो कुछ दोस्तों ने वो अक्सीरी गंधक वगैरह भी बनाई। आग का मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आग को कंट्रोल में रखें, आग को कंट्रोल में रखें। आग की कंट्रोल में आग होनी चाहिए। और अक्सर मैं ये मशवरा देता हूँ कि जहाँ पे अगर 5 किलो की आग है तो आप 3 किलो की दे दें भाई, ताकि चीज़ आपकी ज़ाया ना हो। उसे दोबारा भी आग दी जा सकती है, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन जब आपने आग ज़्यादा दे दी और आपके कंट्रोल से बाहर हुई तो आपकी चीज़ ज़ाया हो जाएगी। इसलिए चीज़ को कंट्रोल कर किया करें बांध के। और सिमा भी सब कुछ नहीं है, ऐसी ऐसी गंदकें भी होती हैं जो ज़रा सा आप डालें तो सिमाप को भी बिठा देती है, नीला बिठा देता है, और बहुत से मैटर हैं। टिंकू पारा जो से कई दोस्तों ने बनाया, जो हमने बताया था, कुछ से सही हो गया, कुछ से नहीं हुआ सही, कुछ से फोटक निकल गई। उन्होंने शोरे में बार बार खरल करके फोटक निकाल ली तो कुछ नहीं निकाल सके। तो मेहनत की बात है। बल्कि एक दोस्त ने मुझे वीडियोस भी डाली और ऑडियोज़ भी डाली, उमर रसीदा दोस्त हैं वो हमारे। तो उन्होंने टिंकू पारा जो सा है उसी से हमलान कर लिया शम्स का। ये उनकी अपनी अक्लमंदी भी है बीच में कि उन्होंने पारे को पहले सोने के वर्क खिला दिए, उसके बाद सारा टिंकू का प्रोसेस किया, फिर शोरे के तेज़ाब में खरल तशविया करके फुटक उसकी दूर की। फुटक दूर करने के बाद उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से हमलान किया। हमलान ऐसे किया उन्होंने कि उसको एक्वारेजिया में डाल के हल कर लिया, उसे निकाल लिया, और दूसरे एक्वारेजिया में शम्स को हल किया। और हल करने के बाद इन दोनों एक्वारेजिया को उन्होंने मिक्स करके तो मीठा सोडा डाल के या उड़ा के उन्होंने उसको निकाल लिया। और वज़न भी पूरा था और कलर भी पूरा निकला उनका, और वो कंप्यूटर पास हुआ। और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। कई दोस्त ऐसे भी हैं जो शुक्रिया भी अदा नहीं करते, तस्वीर भी नहीं भेजते, और कुछ जो उनसे हैं वो गौर से सुनते नहीं हैं लेकिन अमल कर लेते हैं। तो गौर से सुने, बार बार सुने, जब अजबर हो जाए आपको फिर उसके जुज़ियात को देखें। अगर कोई कमी बेशी आपको महसूस होती है वो पूछ लें, हमसे नहीं पूछना, अपने किसी दोस्त से पूछ लें, ठीक है जी। फिर उसको आप आगे प्रोसेस में डालना शुरू करें और बड़े तरीके से काम करें, ताकि वक्त, पैसा और चीज़ें ज़ाया ना हो। तो ये आज जो मैंने वीडियो बनाई है, इसमें कई दोस्तों के काम जो उनसे हैं वो मैंने बीच में डाले हैं। जो दोस्त काम करते हैं वो वीडियोस भेजते हैं, पता चलता है कि वो काम करने वाले हैं। फिर ऐसे दोस्तों को आगे बताने का भी मज़ा आता है। और जो काम नहीं करते, वो वीडियो या पिक शिक नहीं सेंड कर पाते, वो सर पूछते रहते हैं जी की होएगा। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने जो बिल्कुल ही नहीं करते और कह देते हैं हमने किया और ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सिर्फ ये पूछने के चक्कर में होते हैं वो कि इस नुस्खे में कोई चाबी तो नहीं रह गई, बल्कि कुछ तो कहते भी हैं। हमने बार बार आपको कहा कि ये इल्मी तौर पे हम चैनल चला रहे हैं, इल्म की तरवीज के लिए है ये। हर बायोलॉजी पढ़ने वाला डॉक्टर नहीं बन जाता या बॉटनी का मास्टर नहीं हो जाता। हर केमिस्ट जो उनसे है वो फार्मास्यूटिकल में नहीं लगता या केमिकल नहीं बनाता। तो इसलिए इल्म को इल्म के तौर पे हासिल करना चाहिए। और कुंजी वाली बात कोई नहीं, अगर हमने कुंजियाँ रखनी होती तो फिर तो सिस्टम चल रहे थे बहुत से। तो कुछ लोग ये कहते हैं जी ये अगर आप ऐसे हैं तो आप ये फिर चैनल क्यों चला रहे हैं,
तो उन्हें ये नहीं अंदाज़ा होता कि जो लोग सही मानों में चैनल चला रहे हैं वो तो दिन में 2-2 3-3 वीडियोस डालते हैं भाई। हमें तो जिस पे टाइम मिलता है, चाहे 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद, तो दोस्तों के लिए, जो दोस्त हमारे काबिल मोहब्बत करने वाले भाई हैं, उनके लिए ये वीडियोस डाली जाती हैं, तहकीक के साथ डाली जाती हैं, ताकि सबका भला हो सके और जो लोग अड़े हुए हैं वो अपने मकासद में कामयाब हो सके। तो मैं सोच रहा हूँ वैसे कि सिक्के के और मंसल वगैरह के ऊपर भी कुछ वीडियोस डाली जाएं, और अभी गुटकों के ऊपर भी डालनी है, और कुछ मुझे किताबी नुस्खे भी बहुत पसंद आते हैं। कुछ मैं कर भी लेता हूँ, कुछ नहीं भी कर पाता। सीधी सी बात है, हर नुस्खा इंसान नहीं कर सकता। हज़ारों किए, किसी में कामयाबी, किसी में नाकामी। और दोस्तों को एक और बात बताना बहुत ज़रूरी है कि एक दोस्त जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कोई माल निकाला है हमारी वीडियो से, उन्होंने पहली दफ़ा जब किया तो वो नाकाम हो गए। फिर उस बंदे ने सोचा कि इसमें कौन सी चीज़ जो सी है वो कमी बेशी ला रही है। फिर उसने दोबारा किया, वो कामयाब हो गया। तो लाजमी नहीं होता, माहिर से माहिर शख्स जो है बाद में पहली दफ़ा नुस्खा करता है तो वो नाकाम हो जाता है। तो अगर नुस्खे के ऊपर आपको यकीन, एतमाद हो जाए तो उसे फिर करें, बार बार करें। और आपका कोई नुस्खा नामुकम्मल है तो वो हमसे लाजमी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप शेयर करें, लेकिन मुखलिस होकर शेयर करेंगे तो उसका जवाब भी अच्छा आपको मिलेगा और आपका काम भी बन जाएगा। तो आप मुखलिस होकर बयान करेंगे तो मुकम्मल होगा। तो अपना सबका ख्याल रखिएगा, फिर होगी मुलाकात जल्द। खुदा हाफिज़।